आज टेक्नोलॉजी ने, हम सब भी कभी सुनते थे जब आपकी तरह विद्यार्थी थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व में आ गई है, अब तो मुट्ठी में दुनिया हो गई है। तो समझ में आता था मुट्ठी में दुनिया कैसी होती है, तो अब तो ये समझ में आ गई कि डिबिया में दुनिया आ गई है। बस आप बैठे रहिए, कुछ करना, किसी से बोलना नहीं, बातचीत करना नहीं, बस पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जो चाहिए पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन समाज के बिना मनुष्य नहीं हो सकता। मैं कल एक घर में भोजन करने गया था, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 4था और 7वां के थे। मैंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आपकी? तो बोले हाँ चल रही है। तो हमने कहा बहुत अच्छा, अनावश्यक इतना बस पर चढ़ना, स्कूल जाना, घंटों लाइन लगाना, कितना बढ़िया, घर में आपका 4-5 क्लास हो जाता है। तो बच्चे ने जो कहा वो बड़े मजेदार है। उसने कहा पहले तो यही अच्छा लगता था, लेकिन अब ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? कितना अच्छा है ना, क्या स्कूल जाना अनावश्यक, और सामने शिक्षक नहीं है तो थोड़ा कभी डांट फटकार का भी कम रहता होगा। बोले नहीं, अब मित्र खल रहा है कि मित्र मेरा मिल नहीं रहा है। यानी सामाजिक जीवन का क्या मूल्य है? ठीक है 4 महीना तो बड़ा अच्छा है, कभी कभी बहुत थक जाता आदमी, तो जब जरा सोता है तो लगता है 2 घंटा और सोए। लेकिन जब ऐसा कभी नौबत आता है कि 2 दिन कोई काम नहीं कर रहे थे, बुखार लग गया, तो उसको पूछिए कि अच्छा है ना, आप तो कहते थे मुझे फुर्सत नहीं है, अच्छा है सोइए अभी 2 दिन, आप कुछ करना नहीं, आप खाइए और सोइए। कहता है यही मेरे लिए कष्टकर हो गया। टेक्नोलॉजी भी अगर ठीक से अगर हमने सदुपयोग करना नहीं सीखा तो कभी कभी वो भी मेरे लिए ऐसे ही हो जाता है। और समाज का मूल्य क्या है, समाज में उसका उपयोग क्या है, ये ध्यान में आना चाहिए। दूसरा, हम सब सरस्वती जी को विद्या की देवी कहते हैं, और विद्या का कहा गया है कि वो जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। पूरी दुनिया में जो भी वर्तमान का युग है, बांटेंगे तो बढ़ेगा नहीं, बांटेंगे तो घटेगा। इसके लिए पूरी दुनिया लगी हुई है कि हम दूसरे का ले कैसे सके। इसलिए एक एक व्यक्ति, एक एक संगठन, एक एक राष्ट्र, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी चाइना है, कितने उसके पास हो गए हैं, फिर भी वो दूसरे को उल्लू बनाकर कैसे अपना भरे, इसमें लगा हुआ है। एक भारत की एक ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें कहता है कि आप बांटेंगे तो आपका बढ़ेगा, और इसी को कहते हैं कि हम कुछ बांटते हैं। तो जिसको जो है वो बांटते हैं। कोई शिक्षा बांटता है, कोई धन बांटता है, कोई संसाधन बांटता है, कोई विचार बांटता है। और भारत में महान वही होता है जो समाज के लिए, समाज के हित में कुछ देता है, तो महान होता है। हमारे यहां जैसे पीछे में देख रहा हूं स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेकों महापुरुष हैं, तो उनके पास तो कुछ नहीं था। हम गांधी जी का नाम लेते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं था। लेकिन मेरे लिए आदर्श वो है, मेरे लिए अंबानी आदर्श नहीं है, टाटा बिरला आदर्श नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में ये चिंतन आना चाहिए। कभी कभी हम सब बहुत जानते हैं। अब जैसे भारत संजय ने कहा कि ये 3 प्रांत का भार लेके चल रहे हैं, हम भार लेके नहीं चलते हैं। हम ये भस में चिंतन करते हैं कि समाज को मेरा भार अनुभव ना हो जाए कि अरे कहां मेरे गले पड़ गया ये। इसके लिए मैं प्रयास करता हूं। समाज के साथ हम हैं, ये आनंद की बात है। आज भूषण जी हो चाहे सौरभ जी हो, ऐसे लोग से मिला, ये मेरे लिए आनंद की बात है। और ये आनंद कब आता है? भारत भूषण जी ने कहा कि आप जब समाज के लिए करते हैं तो तनाव होकर मत करिए, आनंद से करिए। तनाव कब होता है? जब कुछ लक्ष्य ऐसा तय कर लेते हैं। चिंतन तो करना चाहिए, लेकिन अगर वो लक्ष्य हमने सोचा कि इस बार 200 पैकेट बांटेंगे दीपावली में, ठीक है 150 हुआ, ठीक है 250 भी हो सकता है। इसी को कहते हैं, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहे हैं कि कर्म करना मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है। और फल मिलेगा, वो रोक भी नहीं सकते। हम चाह भी लें कि फल ना मिले, वो भी नहीं संभव है। लेकिन परेशानी कब होती है, तनाव कब होता है? जब कर्म की चिंता कम करते हैं और परिणाम की चिंता ज्यादा करते हैं, तो उसको तनाव बोलते हैं। ये जीवन में सीखना चाहिए।
आज जैसे आप सभी टेक्नोलॉजी जो बच्चे सीखने आए हैं, बहुत तरह सीख रहे हैं और भी जानते हैं। मैं भी एक उत्सुक विद्यार्थी के नाते ही आज यहाँ आया था कि मैं जरा सोचूं क्या ये करते हैं। तो एक छोटी सी कथा करके मैं इसको समाप्त करता हूं। एक गांव था या मोहल्ला के बड़ा ही सब पढ़े लिखे, बड़े समझदार और अच्छे अच्छे कलाकार थे। वहां मूर्तिकार की बस्ती थी वो। तो कहा कि एक मूर्ति बनाई जाए यहाँ एक ईश्वर की। तो कौन बनाएगा? जिसको जब समय मिले आप बना लीजिए, अपना अपना काम करते रहिए और जब मिले तो कर लीजिए। उस पत्थर को कोई एक कलाकार आया तो सोचा कि नीचे से जरा पांव ठीक करते हैं, बनाते हैं, आकार देते हैं। तो वहां से छेनी ने दौड़ा लगाया, फिर आगे जाता था, फिर कभी आता था, फिर दूसरा आया, कहा कि अच्छा किसी ने नीचे से लगता शुरू किया है तो हम ऊपर से बनाते हैं। उसने भी पूछा, तीसरे किसी ने आया जो गांव के थे, वो बड़ा जानकार, तो उसने कहा कि हाथ निकाल देते हैं तब तक। अब ऐसे सब लोग कर रहे थे। बाद में जो थोड़ा सा आकार आया तो परेशानी ये हो गई कि ये मूर्ति है किसकी। किसी को लग रहा था देवी जी की बन रही है, किसी को लग रहा था शिव जी की बन रही है, किसी को लग रहा है गणेश जी की बन रही है। अंत में ऐसा वो बिगड़ा कि वो पत्थर का फिर कुछ बन नहीं सकता था। तो कभी कभी ये टेक्नोलॉजी जो हम बहुत ज्यादा जानते हैं ना, और अकेले जो कमरे में सोचते हैं, वह मुझे भी और समाज को भी अंधकार में ले जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी की जानकारी रखनी चाहिए, अच्छी जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको आसपास जो लोग हैं उसको भी जानकारी देनी चाहिए, और समाज के हित में उसका क्या हो सकता है, जहां हम रहते हैं उसका इसका क्या उपयोगी है, कुछ उपयोग हो सकता है क्या। इस प्रकार का अगर हम विचार करते हैं टेक्नोलॉजी का, तब तो वो समाज हित में है, तब तो वो मेरे हित में है। और सिर्फ अपने हाथ में ही हम सोचेंगे, जो आज की दुनिया बता कि मुट्ठी में मेरी दुनिया है, बस यहीं तक सीमित रहो, वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और आज आत्महत्या का जो दर है वो कारण एक टेक्नोलॉजी भी है। एकला ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा बन गया है कि वो अंत में निराश हो जाता है एक स्थान पर, और उसको कोई दिखता नहीं है आसपास में। और आज का आत्महत्या करने का 99% जो लोग हैं वो युवा पीढ़ी है, पढ़ा लिखा समाज है। गरीबी के कारण नौकरी नहीं लगी 2 साल इसलिए कर गया है। अगर नौकरी का इतना ही दिक्कत है, पैसे का इतना ही दिक्कत था, तो जो भीख मांगते हैं आत्महत्या तो उसको करना चाहिए। कितना उनको अपमान मिलता है, सम्मान तो कम मिलता है, अपमान ही मिलता है। देते भी हैं तो 4 गाली बकते हैं, देते भी हैं तो कुछ उटपटांग उसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। कमाने का नहीं है, ये है, रोज आता है, क्यों आ गया सुबह सुबह। तो आत्महत्या तो उसको करना चाहिए ना, आत्महत्या वो नहीं करता, आत्महत्या ये टेक्नोलॉजी वाले करते हैं, आईटी सेक्टर वाले सबसे अधिक आत्महत्या करते हैं। इसलिए हम सब जो कर रहे हैं अच्छा है, और अधिक आप टेक्नोलॉजी को सीखिए। इसके साथ साथ हम सामाजिक जीवन में समाज के लिए कुछ करें। जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तब मेरे जीवन में आनंद आता है। दूसरा, भूषण पांडे जी ने कहा कि समाज में कई जगह ऐसा कुछ काम चल रहा है, कई लोग चाहते हैं। तो भूषण जी से मेरा पहला ही मुलाकात हुआ है, पहले तो कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुत पुराने हैं और हमसे भी बहुत अधिक जानकार हैं उस क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्रों में तो हैं ही। तो हम आपके हो गए ऐसा नहीं, आप हमारे हो गए हैं, ये बात पक्का है। आपको जब लगे तो आप बताइए, इसी के लिए मैं अपना कार्य करता हूं, इसी के लिए मैं आप सबके बीच में हूं। जब भी ऐसी कोई बात होगी तो मैं निश्चित उस कार्य को अपनी योग्यता के आधार पर जितनी क्षमता है मैं उसको करूंगा। और आपसे सबसे एक निवेदन है कि आपने जिस प्रकार किसी से निःशुल्क कुछ पाया है, तो जीवन में निःशुल्क देने का मूल्य समझिएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति पैसा लेकर खिलाता है, और कभी कभी किसी घर में जाता है रसगुल्ला दे देता है खाने के लिए। आनंद किसको मिलता है? दुकानदार को मिलता है क्या? अरे उसको ज्यादा मिलना चाहिए, हम 10 रुपया देकर लिए हैं, तो उसको नहीं मिलता है। एक बार निःशुल्क खिलाता है ना, वो सामने वाला खा लेता है तो बड़ा ही आनंद आता है। यही अपनी संस्कृति है। इसलिए आप सब भी जो सीखे हैं और अधिक सीखिए और अधिक पढ़िए, और साथ में अपने आसपास के लोगों को भी, अपने मित्रों को
इस प्रकार योग्य बनाइए। योग्य समाज ही समाज का दर्पण होता है। हम सब उस प्रकार कार्य करें, यही आज की आवश्यकता है।